एक लड़की अपनी तलाक के 7 साल बाद अफसर बन जाती है। वह अपनी सरकारी गाड़ी से कभी गेट के अंदर जाती और कभी बाहर आती है। तो हमेशा देखती थी कि उस गेट के बगल में एक लड़का कुल्फी बेच रहा होता है। दोस्तों, गर्मियों का समय था, बहुत ज़्यादा कड़कती धूप थी और वहाँ पे जो लड़का कुल्फी बेच रहा था वो अपने चेहरे को गमछे से बांधा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, वह लड़की अपने ड्राइवर से बोलती है कि वहाँ जाओ और 2 कुल्फी लेकर आओ, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। उसके बाद उसका ड्राइवर वहाँ जाता है और वहाँ से 2 कुल्फी लेकर आता है। दोस्तों, वो लड़की वहाँ से पहले दिन भी कुल्फी खाती है, उसके बाद दूसरे दिन भी वहाँ से कुल्फी मंगाकर खाती है, लेकिन तीसरे दिन वो खुद वहाँ पहुँचती है कुल्फी लेने के लिए। तब देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी का तलाकशुदा पति है जो कुल्फी बेच रहा है। दोस्तों, वो पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपना मुंह गमछे से बांधा हुआ था और वो लड़की भी अपने फेस पे मास्क लगाई हुई थी, जिससे कि वो लड़का भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को पहचान नहीं पा रहा था। दोस्तों, तलाक के 7 साल बाद वो लड़की तहसीलदार बन जाती है और वो लड़का उसी तहसील के बगल में कुल्फी बेच रहा होता है। उसके बाद दोस्तों, उस लड़की ने अपने पति के साथ जो किया तो आप भी सुनेंगे तो आप भी उस लड़की की तारीफ करेंगे और आप कहेंगे सच में वो लड़की नहीं थी, वो एक देवी थी। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल छू जाने वाली कहानी है। इस पूरी कहानी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही हम नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की रहने वाली मनीषा की। दोस्तों, मनीषा के पिता एक सरकारी टीचर थे। ग्रेजुएशन के बाद मनीषा पटना में रह कर तैयारी कर रही थी और मनीषा के 2 और बहन थी। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि मनीषा अब ग्रेजुएशन भी कर ली है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो मनीषा के लिए वो रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और जब ये बात मनीषा को पता चलता है तो वो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी मुझे तैयारी करना है, मुझे कुछ बनना है, बनने के बाद हमारी 2 बहन हैं, इन दोनों को भी जब पढ़ाई करके कुछ बन जाएंगे, नौकरी लग जाएगा तो फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते हैं क्योंकि वो चाहते थे एक एक करके धीरे धीरे हम शादी करें और हमारा भी बोझ हल्का होता जाए। ये हर माता पिता सोचता है। वैसे ही मनीषा के साथ होता है और मनीषा की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, वैशाली का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था मोहित, उससे मनीषा की शादी हो जाती है। एक दिन मनीषा के घर वाले मोहित के घर से जाकर मिलते हैं, उससे रिश्ते की बात करते हैं। फिर दोनों की बात करने के बाद उनकी शादी फिक्स हो जाती है और मनीषा और मोहित की शादी तय हो जाती है। क्योंकि मोहित भी देखने में काफ़ी अच्छा था, पढ़ा लिखा हुआ था और उसका बिजनेस भी था, उसके घर पे जमीन जायदाद सारे थे, उसके माता पिता भी उसके साथ रहते थे। वो एक लौता अपने माता पिता का लड़का था। दोस्तों, जब मनीषा की शादी हो जाती है तो मनीषा मोहित के घर आ जाती है और मोहित के घर रहने लगती है। इसके बाद मोहित की आदत जो है धीरे धीरे बिगड़ने लगती है क्योंकि वो अपने घर का लाडला लड़का था और उसके पास जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी और उसका दुकान भी था और उस गांव में सबसे ज़्यादा पैसा वाला अगर कोई था तो मोहित के परिवार वाले थे, मोहित था। तो धीरे धीरे उसकी दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी, उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे और वो धीरे धीरे वो शराब और दारू पीना भी शुरू कर दिया था और कभी कभी वो भी अपने पैसे से खरीद कर अपने दोस्तों को पिलाता था। उसके पड़ोस में जो भी रहने वाले थे उसके पड़ोसी उसे देखकर, उसके घर वालों को देखकर उसे जला करते थे कि इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, इतने आगे कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इस बात को वो समझता नहीं था और अपनी दोस्ती में अपने दोस्तों के साथ घूमता था, दारू पीता था और अपने घर से काफ़ी गायब रहता था। उसके माता पिता भी डांटते थे लेकिन नहीं मानता था और उसके दोस्त उसको बर्बाद करना चाहते थे, इसको बर्बाद होता देखना चाहते थे, लेकिन इस बात को ये समझ नहीं पाता था। एक दिन मनीषा इसको समझाती है कि ऐसा करना छोड़ दो, ये बहुत गलत है और तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सब तुमको बर्बाद होना देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें दारू पिलाते हैं, तुम्हें शराब पिलाते हैं और इससे तुम बर्बाद हो जाओ। लेकिन इस बात को नहीं मानता है। अगर ये बात जब उससे मनीषा कहती है तो उसे मारता है, पीटता है और वहाँ से फिर चला जाता है। फिर अपने दोस्तों के साथ वही काम डेली करने लगता है, अपने दुकान को संभालता है, अपने बिजनेस को भी संभालता है और उसके बाद उन दोस्तों के साथ वो ज़्यादा समय देता है। एक दिन ऐसा होता है कि मोहित
काफ़ी दारू पी लेता है और घर पे आता है, अपनी पत्नी से बातें करता है। लेकिन उसकी पत्नी जब उसे बोलती है, डांटती है कि ऐसा गलत है, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसको मारता है, पीटता है और उसको प्रताड़ित करता है। तो वो भी परेशान हो जाती है। कुछ दिन, 2 महीने 3 महीने जब होते हैं, तो जब ये नहीं सुधरता है तो वो अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है और अपने पिताजी को बताती है कि पिताजी, मैं बहुत परेशान हूँ और यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, नहीं तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसके पिताजी भी आते हैं और इसके पिताजी से बात करते हैं, मोहित को भी समझाते हैं, डांटते हैं। लेकिन मोहित कहाँ सुधरने वाला है, वो अपनी आदत को कहाँ छोड़ेगा, कहाँ दोस्ती यारी की लत और कहाँ शराब की लत, ये कैसे छोड़ सकता है। लेकिन इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि एक दिन इसमें बर्बादी ही होगी। इतना सब समझाने के बाद भी मोहित नहीं मानता है और उसको घर से जाने के लिए बोल देता है। कुछ दिन बाद जब वो घर से चली जाती है तो अपने माता पिता के पास जाती है और तलाक का केस फाइल करती है। जब तलाक की केस फाइल करती है तो मोहित को भी बुलाया जाता है। मोहित भी वहाँ पहुँचता है, मोहित से पूछा जाता है और इस लड़की से भी पूछा जाता है। तो लड़की कहती है, जज साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये पीना छोड़ दें, अगर ये सुधर जाए और सही तरीके से रहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनके घर रहने में। तो जज साहब लड़की की भी बात सुनते हैं और लड़के से भी पूछते हैं और मोहित से जज साहब पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम तलाक देना चाहते हो या नहीं, बताओ। तो मोहित बोलता है कि मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जज साहब भी इन दोनों को समझा नहीं पाते हैं और फिर वहाँ से इन दोनों का तलाक हो जाता है। फिर जो मनीषा होती है वो अपने घर पे रहने लगती है और मोहित वो अपने घर पे रहने लगता है। मनीषा कुछ दिन अपने माता पिता के साथ रहती है, उसके बाद वहाँ से वो पटना चली जाती है तैयारी करने के लिए। मनीषा जब पटना जाती है वहाँ तैयारी करती है, तैयारी करने के बाद पेपर देती है, टेस्ट देती है, उसके बाद इसका सिलेक्शन हो जाता है और इसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और ये तहसीलदार बन जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके माता पिता भी उसको देखकर खुश हो जाते हैं, उसकी काबिलियत पे खुश होते हैं और उसके 6 से 7 साल हो जाते हैं तलाक के। तो उसके पिताजी भी कहते हैं कि तुम्हारे 6 से 7 साल हो गए हैं तलाक के, अब तुम दूसरी शादी कर लो। तो बोलती है, नहीं पिताजी, अभी कुछ दिन रुकना होगा और मैं चाहती हूँ मेरी जो 2 बहन हैं ये भी दोनों कुछ कर लें, उसके बाद हम शादी करेंगे। ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन मनीषा की पोस्टिंग वैशाली जिले में होती है और जब वैशाली जिले में इसकी पोस्टिंग होती है तो अपने कार्य को संभालने लगती है और वहाँ से उसका आना जाना भी शुरू हो जाता है। और जिस तहसील में वो बैठती है उसी तहसील के बगल के गेट के पास एक कुल्फी बेच रहा होता है एक लड़का, जो कि अपने मुंह को गमछे से बांधा होता है और उसे रोज देखती है। जब वो गाड़ी से अंदर जाती है और बाहर आती है तो उसे कुल्फी बेचते वहाँ देखती है तो अपने ड्राइवर से कभी मंगाती है और कुल्फी खाती है। ऐसे ही हर दिन वो मंगा कर कुल्फी खा रही थी। एक दिन वो खुद जाती है और वहाँ से खरीदती है और कुल्फी खाती है और वो अपने पति को पहचान जाती है कि वही तलाकशुदा पति है जिसे 7 साल पहले मैंने तलाक दिया था, वही तलाकशुदा पति है। लेकिन ये भी अपने चेहरे पे मास्क लगाई होती है और वो भी अपने चेहरे को गमछे से ढका रहता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के दोनों पहचान नहीं पाते हैं। फिर एक दिन मनीषा जब सुबह के समय में आ रही थी तो उस समय वो कुल्फी लगाने वाला वहाँ पे पहुँचा था और अपनी गाड़ी का सेटिंग कर रहा था, वहाँ पे लगाने की जो है सेट कर रहा था। उस समय अपने चेहरे को गमछा से नहीं बांधा हुआ था क्योंकि गर्मी का समय था, तो सुबह सुबह भी गमछा अपने चेहरे को नहीं बांधा था उस गमछे से। तभी उस गाड़ी से देखती है मनीषा कि ये तो मोहित है, तो वो देखकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और अंदर जाती है, अपने सीट पे बैठती है। बैठने के बाद वो सोचने लगती है कि ये मोहित, इसकी ऐसी हालत कैसे हुई कि आज ये कुल्फी बेच रहा है। फिर वो सोचने पे परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। उसका दिमाग जो है काम में नहीं लगता है, उसका मन नहीं लगता है। वो उस कुर्सी पे बैठ के सिर्फ एक ही बात सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद अपने कर्मचारी को बुलवाती है और बोलती है, वो जो गेट पे कुल्फी बेच रहा है उसको अंदर भेज दो, उससे कुछ बातें करनी है। उसके बाद वो कर्मचारी वहाँ जाता है और बोलता है कि जो मैडम है, तहसीलदार मैडम, वो आपको अंदर बुला रही है। तो कुल्फी बेचने वाला बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो साहब, मैं कल से यहाँ ठेला नहीं लगाऊंगा, मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अंदर जाओ, मैडम से मिलो, फिर मैडम बताएंगे। तो जब मैडम के केबिन में पहुँचता है
तो मैडम वहाँ पे मास्क लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। उसी समय उसके केबिन में जब ये लड़का पहुँचता है तो मैडम बोलती है ठीक है बैठ जाओ। बैठने के बाद वो माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है मैडम मुझे माफ़ कर दो, मैं कल से यहाँ से ठेला नहीं लगाऊंगा, मैं आपके गेट से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ मत करना नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम वहीं पे लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो मनीषा बोलती है रुको, बैठो 2 मिनट बातें करनी है। उसके बाद मनीषा बोलती है तुम मुझे पहचान रहे हो? तो मोहित बोलता है नहीं, मैं तो आपको पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। जब ये बात मनीषा सुनती है तो अपने चेहरे से मास्क हटाती है। जब मास्क हटाती है तो मोहित हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, ऐसे जैसे कोई सपना देख रहा हो, क्योंकि उसकी तलाकशुदा पत्नी उसके सामने बैठी थी और वो भी एक तहसीलदार बन के। तो वो शर्मा जाता है। शर्माने के बाद वो सिर नीचे झुका लेता है। तो बोलती है अब तो पहचान लिए। तो बोलता है हाँ तुम, लेकिन यहाँ कैसे? वो बोलती है जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तो बोलती है जब तुम मुझे तलाक दे दिए थे उसके बाद मैं कुछ दिन अपने घर पे रही, उसके बाद मैं पटना गई और पटना पे तैयारी की। तैयारी करने के बाद देखो भगवान की कृपा है, मेरा सिलेक्शन हो गया और आज देखो मैं तहसीलदार हूँ। ये सुनकर वो शर्म से अपना सिर झुका लेता है। उसके बाद जाने के लिए उठता है तो मैडम बोलती है कि बैठो, अभी तुमसे बातें करनी है। तो मनीषा पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम आज ऐसे, तुम कुल्फी बेच रहे हो, तुम्हारे पास जमीन जायदाद थी, तुम्हारी दुकान थी, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उस समय मैं तुम्हें बहुत समझाया, उसके बाद तुम मेरी बात नहीं मानते थे और तुम मुझे मारते भी थे। और देखो मैं उस समय समझाती थी कि तुम बर्बाद हो जाओगे अगर ऐसा करते रहे तो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मानी। तो बोलता है देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद वो पूछती है तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तुम्हारी माँ कैसे है? तो मोहित बोलता है तुम्हारे जाने के 4-5 महीने बाद पिताजी तो चले गए, लेकिन माँ है। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरे पिताजी चले गए उसके बाद मेरे पड़ोस वाले मेरे जमीन जायदाद को 20 लाख की जमीन को 5 लाख रुपए देकर मुझसे लिखवा लिए। ऐसे करते करते वो कुछ पैसे देते थे, कुछ नहीं देते थे, और जब मैं मांगने जाता था तो मुझे मारने के लिए दौड़ाते थे, मुझे गांव में रहने भी नहीं देते थे और मेरा दुकान भी लिखवा लिए। और मेरी माँ आज वहीं पे कुछ गुजारा कर रही है और मैं इस गेट पे कुल्फी बेच रहा हूँ। मेरे साथ इतना हो गया कि आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है, जब जमीन बेचना शुरू हो गया था और इसकी दुकान भी बिक गई और जब भी जरूरत पड़ती थी तो इसे दारू और शराब पिला करके इसकी ज़मीन लिखवा लेते थे। जो 5 लाख की ज़मीन थी वो 1 लाख में लिखवा लेते थे, जो 20 लाख की ज़मीन थी वो 5 लाख में लिखवा लेते थे और ये कुछ नहीं कर पाता था। जब इसके पास पैसे ख़त्म होते थे तो ज़मीन का एक टुकड़ा बेचता था और फिर अपने दारू शराब में लग जाता था, वही पीता था। लेकिन जब इसकी माँ इसे मना करती थी तो अपने माँ को भी मारना शुरू कर देता था, इसलिए इसके घर वाले इसे विरोध करना भी छोड़ दिए थे। दोस्तों जब इसका सब जमीन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म होने के बाद ये अपना गांव छोड़कर यहाँ आकर कुल्फी बेचने लगा था। ये कहानी जब सुनती है मनीषा, जब ये कहानी मनीषा सुनती है तो उसके गांव के जो प्रधान होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनसे जाकर मिलती है और जो मोहित का जमीन होता है, जो उसके गलत तरीके से हड़पा होता है, लिखवाया होता है, उससे ज़मीन वापस लेती है। धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर उसका पूरा ज़मीन वापस ले लेती है और जो दुकान होता है उसे भी वापस ले लेती है। उसके बाद इसे बोलती है कि तुम्हें अब वहाँ ठेला लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस तहसील में ही एक दुकान दिला दे रही हूँ, उसी में तुम अपना दुकान लगाना। और एक बात ध्यान रखना, किसी को यहाँ पे पता नहीं होना चाहिए कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम्हारा हमारा पति पत्नी का रिश्ता है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत बदनामी होगी और हमारा मजाक उड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे उसका सारा ज़मीन जायदाद और दुकान जब वापस आ जाता है तो फिर एक दिन मोहित को बुलाती है और बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब घर जा सकते हो, तुम्हारा ज़मीन और तुम्हारा दुकान सब कुछ वापस आ गया है, तुम अपने दुकान को जाकर संभालो और तुम वहीं अपनी माँ का देख रेख करना। तो मोहित बोलता है कि अब तुम भी मेरे साथ चलो, जो हुआ सो हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वो माफ़ी मांगने लगता है, रोने लगता है। वो इतना रोता है कि उसका आंसू ज़मीन में समाने लगता है। तो मनीषा बोलती है मुझे कुछ समय लगेगा, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है। उसके बाद
मोहित वहाँ जाता है, अपना घर और दुकान संभालने लगता है, उसकी अच्छी सी ज़िंदगी कटने लगती है, अपनी माँ के साथ रहने लगता है। कुछ दिन जब गुजरता है तो मनीषा उससे मिलती है और जाकर के एक मंदिर में शादी करती है। और मंदिर में शादी करने के बाद जब मोहित को लेकर अपने ससुराल जाती है तो उसकी माँ जब देखती है इसे 7 साल बाद, तो वो भी हैरान हो जाती है और काफ़ी खुश होती है उसे देखकर, क्योंकि उसका सारा ज़मीन जायदाद भी वापस आ चुका था और उसकी बहू भी वापस आ गई। तो ये देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं। मोहित अपना बिजनेस संभालने लगता है और मनीषा अपनी ड्यूटी संभालने लगती है, क्योंकि वो एक तहसीलदार थी। फिर इन तीनों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि उस लड़की ने इस लड़के के साथ क्या किया और उस लड़के ने इस लड़की के साथ क्या किया था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है कि कभी भी अगर आपके पास धन हो तो इस तरह की भी गलत कदम न उठाएं। किसी चीज़ का लत लग जाए, इससे आप अपने घर वालों को, अपने परिवार को भूल जाएं और इस तरह की व्यवहार करें, क्योंकि समय का पहिया है, कभी भी घूम सकता है। गरीब कब अमीर बन जाएगा और अमीर कब गरीब बन जाएगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।